प्लीज दरिया दिली दिखाइए सरकार। देश के हित के लिए आए हैं और देश का हित छात्र हित के साथ जुड़ा हुआ है। छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है लगातार, वो अन्याय रुकना चाहिए। और जो भी यहाँ के छात्राओं की मांग है, हम उस मांग के समर्थन में खड़े हुए हैं। उनकी एक एक मांग का हम समर्थन करते हैं। सरकार को जल्द से जल्द उनकी मांगों को मानना चाहिए। जिस तरह जंतर मंतर में छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको समर्थन देने के लिए तमाम लोग आए थे, कोई खाना दे रहा था, कोई किसी तरह से मदद कर रहा था। उस बीच में एक नाम बहुत फेमस हुआ था, जुनैद, जो खाना और लंगर बांट रहे थे छात्रों को। वो अब झारखंड की राजधानी रांची में आ गए हैं। जो जेपीएससी और जेएसएससी के प्रोटेस्ट हैं, उनमें जो छात्र आंदोलनरत थे पिछले 14 दिनों से, वहाँ जुनैद भाई, दिल्ली में बहुत तरह की चीजें हुई, जंतर मंतर में आपने समर्थन दिखाया, वहाँ भी लंगर किया। अब रांची पहुंचे हैं, यहाँ किस तरह के समर्थन है? आप यहाँ भी लंगर ये बांट रहे हैं या फिर नैतिक समर्थन देने पहुंचे? नहीं, हम बांटे हैं अभी इतना सारी चीजें, सारी बिस्किट, नमकीन, स्नैक्स, चॉकलेट्स, पानी, बहुत सारी चीज़ें हम बांटे हैं। अभी हम गए थे और उसके साथ साथ हम यहाँ पर जो आए हैं देश के हित के लिए आए हैं। और देश का हित छात्र हित के साथ जुड़ा हुआ है। और छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है और उसी राष्ट्र शक्ति के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। उसमें चाहे लाखों लाख नीट के अभ्यर्थी हों, चाहे उसमें प्रतियोगी छात्राओं और सीबीएसई के छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है लगातार, वो अन्याय रुकना चाहिए। और जो भी यहाँ के छात्राओं की मांग है, हम उस मांग के समर्थन में खड़े हुए हैं। उनकी एक एक मांग का हम समर्थन करते हैं। सरकार को जल्द से जल्द उनकी मांगों को मानना चाहिए। लगातार वर्षा हो रही है, पानी भरा हुआ है, लोग बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं। तो प्लीज दरिया दिली दिखाइए सरकार। और इस बच्चों की और कहूंगा जुनैद भाई, जंतर मंतर में जिस तरह बड़ा प्रदर्शन आपने देखा, झारखंड राज्य है और यहाँ पे बहुत सालों के बाद इस तरह युवा जो है जाग चुके हैं और आज इस तरह आंदोलन कर रहे हैं और मुखर हैं अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। क्या लगता है, ये इंस्पिरेशन वहां से मिला या क्या? मैं ये समझता हूँ जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है, इस दौर में उस प्रोटेस्ट के जरिए से और लोगों को भी संजीवनी मिली है। उनको अंदर से ताकत मिली है, एक बल मिला है। जो लोग बोल नहीं पा रहे थे, बोलने से डरते थे, सड़क पर उतरने से पिछले कई सालों से वो डर रहे थे, कोई अपनी मांग नहीं मनवा पा रहे थे, तो वहाँ से एक ऊर्जा मिली है। और उसी ऊर्जा का ये बल है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लोग यहाँ पर आज एकत्रित हैं और अपनी मांगों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हम उनकी हर मांग के साथ खड़े हुए हैं। सरकार को उनकी मांग को मानना चाहिए। झारखंड के युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? झारखंड के युवाओं के लिए यही संदेश है, एकत्रित रहिए, संगठित रहिए, जात पात के आधार पर मत बटिए, धर्म के आधार पर मत बटिए, एकजुट होकर झारखंड को आगे बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। ये जुनैद हैं जो जंतर मंतर में काफी चर्चित हुए थे, जो वहाँ पे छात्रों के बीच में खाना का वितरण कर रहे थे, लंगर जो कहें बेसिकली, वो बांट रहे थे। और इसी तरह के लोग हैं, तमाम जो दिल्ली से लोग हैं, चाहे वो जंतर मंतर में समर्थन छात्रों को दे रहे थे, अब जो है तमाम जो दिल्ली की मीडिया है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो, जो जिस तरह छात्रों का आंदोलन सीजेपी के प्रोटेस्ट स्टार्ट होने के बाद से छात्र जो समर्थन में लोग आए थे, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो इंडिविजुअल जर्नलिस्ट हो, वो तमाम लोग झारखंड की धरती पर पहुंच चुके हैं। और इस जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, यहाँ पे मौजूद हैं पिछले 2-3 दिनों से। हमने आपको डे 1 से तमाम खबरें दिखाई, तमाम कष्ट दिखाए। छात्र जो यहाँ पे भारी बारिश के बीच में किस तरह, जो लाल गमछे के बीच जो छात्र, जो वीडियो वायरल हुआ तमाम इंडिया में, वो फैला है। एयर नाउ ने वो वीडियो ढूंढा था और वो छात्र जो है वहाँ लेटा हुआ था। 12:30 बजे रात की वो समय था, 12:30 बजे रात का। वो छात्र उस वक्त बारिश जब रुकी थी तब वो बास्केटबॉल कोर्ट पे लेटा हुआ था। तब ये पूरे देश में ये संदेश गया कि छात्र जो हैं अब एकदम जिद पे लड़े हुए हैं कि अब हमारी मांगे या तो पूरी होंगी, सरकार हमारी मांगे सुनेंगी, या तो फिर छात्र जो है यहाँ पर आंदोलनरत रहेंगे। फिलहाल ये दृश्य है चारों तरफ, मैं शौविक जरा उधर दिखाएं, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पे, इसलिए क्योंकि तमाम जो दिल्ली के इन्फ्लुएंसर और तमाम लोग, वो चेहरे जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से बाहर निकले हैं, जिन्होंने समर्थन दिखाया है खुलकर छात्रों को, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अपने नैतिक के साथ साथ जो भी मदद उनसे हो पा रही है वो कर रहे हैं। आपको क्या सोचना है? जैसा जुनैद भाई ने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर जो अपने मुद्दे हैं छात्रों के, जो लड़ाई है, उस पर फोकस रहे यहाँ की युवा, ये संदेश यहाँ के युवाओं को दिया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, समर्थन दिखा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से, अलग अलग साउथ से भी कई लोग यहाँ पहुँचे, इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पहुँचे, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? झारखंड के दर्शक, तमाम जो देश के छात्र जो देख रहे हैं हमारे वीडियो को, वो आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, इस समर्थन को लेकर? आखिरकार झारखंड से जो निकला आंदोलन, जो 10 लोगों से शुरू हुआ था ये आंदोलन आज से 15-16 दिन पहले,
वो अब वृहद रूप ले चुका है और हज़ारों लाखों लोग रोज़ाना आ रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इस पूरे प्रोटेस्ट की अगर हमने ऑब्जर्व किया, जो ग्राउंड से हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक चीज़ ऑब्जर्व करा है यहाँ पर। मैं सौभिक कहूँगा, आप जो भीड़ देख रहे हैं वहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा स्टैचू के बगल में, वो जगह है जहाँ पर खाना बंटता है। तमाम ये स्टॉल्स लगाए गए हैं, यहाँ पर भी खाने बिकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी लोग आ रहे हैं, दिन भर में लगभग से 10,000 से 15,000 छात्र छात्राएं अलग अलग जगह से एक समय में आ रहे हैं। कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, दिन भर आना जाना लगा हुआ है। इस बीच एक सबसे गौर करने वाली बात है ना, कि सारे छात्र जो इस समर्थन देने यहाँ पहुँच रहे हैं ना, वो खाली पेट लौट नहीं रहे। ये मंच जो है, इसके समर्थन में इतने लोग बाहर से ब्लिंकिट, जोमेटो तमाम जगह से ऑर्डर कर रहे हैं। कोई व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे पहुँचा के जा रहा है, कोई खाना बना कर ला रहा है अपने घर से। तो सब तरह से सहयोग कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति यहाँ से भूखा नहीं जा रहा है। इनफैक्ट मीडिया वाले जो लोग हैं, मीडिया प्रतिनिधि हैं, उनको भी बुला बुला कर जो है भोजन दिया जा रहा है। ये सबसे खूबसूरत चीज़ इस प्रोटेस्ट में, पूरे प्रोटेस्ट में देखने को मिली। आप क्या सोचते हैं इस आंदोलन को लेकर, क्या मांगे रखनी चाहिए? क्योंकि आज बैठक भी है, जो छात्र का प्रतिनिधिमंडल है, वो सरकार के 4 मंत्रियों के बीच वार्ता होनी है, इसके लिए प्रतिनिधिमंडल भी तय कर लिया गया है। आप क्या सोचते हैं, क्या वार्ता होनी चाहिए, क्या सवाल रखने चाहिए, क्या मांगे रखनी चाहिए छात्रों को, और किन मांगों पे उससे नीचे उतरकर अपनी हार नहीं माननी चाहिए, इस आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहिए? आप तमाम जो राय हैं अपनी, तमाम जो सुझाव हैं, सवाल हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सौभिक, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं एरना। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,